बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कार्रवाई का तहरीरी ऑर्डर 5 सफ़ों पे मुश्तमिल आ गया। उसको मैंने जब पढ़ा तो मैं यही समझा हूं कि हमारी अदालत पंचायत बन गई है। आइन और कानून जहां फॉलो करने की कोशिश हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है वहां पंचायत बन के दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश ज्यादा हो रही है। आइन से ज्यादा जरूरी अभी दरमियानी रास्ता हो गया है। मेरी किसी बात को कोई खबर मत समझिएगा, मैं आपको अपना तज्जिया दे देता हूं कि वो जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी जिसमें 3 लोग जाके चीफ जस्टिस से उनके चेंबर में मिले थे, बावर्दी लोग थे उसमें शामिल। मेरे ख्याल में उस मुलाकात में प्लान ए अगर ये था कि इलेक्शन कैंसिल कर दें, छोड़ दें, पीछे हट जाएं, तो प्लान बी सी डी जो मैंने आपको इशारतन बताया था वो शायद यही था कि जमातों को फिर साथ बिठा दें, अगर ये राजी होते हैं तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मशवरे डिस्कस हुए थे, जिसके बाद ये रास्ते उसी तरफ जा रहे हैं सारे। और अब एक और खबर आई है, आपको पता है कि आखिरी तारीख खत्म हो गई थी और नून लीग ने अभी तक उम्मीदवारों का कोई ऐलान नहीं किया, कोई टिकट का पता नहीं चला। ये तारीख बढ़ा के 26 कर दी गई है, जिसका मतलब है कि शायद कोई बैकडोर मामलात चलने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज की ट्वीट आती है, वो कहती हैं कि मुज़ाकरात दहशत गर्दों से और फितनों से नहीं होते। नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात नहीं चाहते, फजलुर रहमान भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं और बिलावल ने भी आके कहा जी कि हमारे ऊपर बंदूक ना रखी जाए और जबरदस्ती ना करवाया जाए हमसे। क्या जुबान बोली जा रही। देखिए नवाज शरीफ को तो एक ही है, अंधा क्या जाने दो आंखें। नवाज शरीफ को अपनी नायली से गर्ज है, वो खत्म नहीं होती तो बेशक मुल्क को आग लग जाए, नवाज शरीफ को इससे कोई गर्ज नहीं है। नवाज शरीफ वो है जिसने अपने भाई की हुकूमत को ऑन करने से इनकार कर दिया है। वो ये कहता है जी कि जो भी बुरी कारकर्दगी है मैं आऊंगा तो सब ठीक होगा, मतलब मेरा भाई भी निकम्मा है, इसको पता नहीं क्यों हुकूमत दे दी है। इवन बाजवा भी मुबैना इंटरव्यूज में साफियों को यही कहता फिर रहा है कि मियां साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये मेशे शेशे सब ठीक हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक लंदन प्लान बना था, उसमें यही तय था। तो अब इनका प्लान क्या है ये मैं आपको जरा बता दूं। ये डिले करना चाहते हैं, इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन का, ये बात सबको पता है, ये बात इमरान खान को भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है। मैं इमरान खान साहब आपको फिर दोबारा से याद दिला दूं, अगर आपको कोई किसी के मशवरों की वजह से कोई डाउट पैदा हो रहा है, ये ना अब इलेक्शन करवाना चाहते हैं ना ये अक्टूबर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है। देखें दुनिया की कोई ऐसी हुकूमत नहीं हो सकती जो 2-3 काम करे जो ये कर रहे हैं। बजट सर पे खड़ा है और महंगाई का तूफान सर पे खड़ा है। ऑलरेडी तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है, लेकिन महंगाई का एक और तूफान सर पे खड़ा है। आईएमएफ का प्रोग्राम अगर बहाल होता है तो वो ऐसी शराइत हैं जो इन्होंने अब इतना खराब कर दिया मामले को। डॉलर आज 3 रुपए ऊपर गया है, सॉरी रुपया गिरा है और 292 पे चला गया है। ये 300 पे चला जाएगा अगर इसी तरह हालात जाते रहे। हालांकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो नीचे ना गई हो इस एक साल में, 13 महीनों में। पाकिस्तान का कोई ऐसा सेक्टर आप नहीं देख सकते जिसने जरा सी भी तरक्की की हो, बल्कि तनज़्ज़ुली हुई है। सवाए खवातीन के कपड़े खरीदने की जो रफ्तार है वो कायम रही है या थोड़ी बड़ी है, उसके अलावा पाकिस्तान के किसी सेक्टर में तरक्की नहीं हुई। ज़राअत नीचे, इंडस्ट्री नीचे, हर चीज नीचे गई है। हम माइनस में जा रहे हैं ग्रोथ में। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ 2 महीने मजीद इस जिल्लत की हुकूमत के लिए, जिल्लत की हुकूमत है 2 से 3 महीने मजीद, क्योंकि अप्रैल गुजर गया, मई जून जुलाई ये 3 महीने है ना, अगस्त में तो हुकूमत खत्म हो जाती है। वो कौन सी हुकूमत है जो 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी जिल्लत लेगी, अवाम से भी गालियां सुनेगी, जलील होगी? सिर्फ एक वजह है कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वंस ये अगस्त सितंबर तक ड्रैग करके ले गए, सितंबर में चीफ जस्टिस की तब्दीली हो गई, तो इनको लगता है कि फिर हम ख्याल बेंचेस बनेंगे और सारे फैसले इंक्लूडिंग आर्टिकल 63A वाला जो है वो भी हम रिवर्स करवा लेंगे और उसके बाद हम फिर इलेक्शन नहीं भी करवाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। गलियां हो जान सुंजियां जिथे मिर्जा यार फिर ये सूरत हाल होगी। तो इनका इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। ये जो मुज़ाकरात हैं ये बाहर बढ़ के मारते हैं, इनके वकला जब अंदर जाते हैं तो अदालत के आगे लेट जाते हैं। ये वहां जाके ऐसी बातें करते हैं, जी बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं वो हो जाएगा, हम बात करके आते हैं, हम पूछ के आते हैं, क्यादत हमारी तैयार है मुज़ाकरात के लिए। वहां ऐसे बिछते हैं कि तहरीक इंसाफ जिस पे जुल्म हो रहा है 13 महीने से, जब वो अदालत में खड़े होकर कहते हैं जी कि इन पे हमें शक है, इनकी तो नीयत पता नहीं अच्छी है या नहीं है, तो अदालत उल्टा झिड़के तहरीक इंसाफ को सुनाती है, तारीफें इनकी करती है। मैं अभी तक जितने फैसले हैं वो पढ़ के यही समझ पाया हूं कि पीडीएम की तारीफें हो रही हैं,
इवन चाबी वाले खिलौने जो जमात इस्लामी के लीडर हैं, जो आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बीच में और डिले करवाने के लिए मुज़ाकरात के नाम पे, उनकी भी तारीफें हो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को बस कहा जा रहा है कि इनकी कोई अप्रीहेंशन है, इनको कोई जो है ना वो एतराजात हैं, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। 27 तारीख दे दी गई है रिटर्न ऑर्डर में कि हमें आप तफसीलात बताएं, अपडेट दें, यानी मुज़ाकरात फाइनल ना बताएं, हमें आप बताएं कि इसकी प्रोग्रेस क्या हुई है मुज़ाकरात की। 26 तारीख को इन्होंने कहा है जी कि हम तमाम लीडरान मिलेंगे आपस में। तमाम लीडरान तो रोज मिलते हैं आजकल के दौर में, तो आपको ये भी नहीं कहना पड़ता कि वो एक मुल्क में नहीं, आज तो जूम पे मीटिंग्स होती हैं। ये बहाना कि हम 6 दिन मुलाकात नहीं कर सकेंगे मुल्क के इतने अहम मसले पे, ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। जहां से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लिखा है कि उनका जो ऑर्डर है 14 मई को इलेक्शन करवाने का, वो बदस्तूर कायम है। और इलेक्शन कमीशन भी बाय द वे कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए, जो उसे पैसा चाहिए होगा वो तो छुपाई के लिए और लोगों को देने के लिए जो भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज करने के लिए, सारा वो पैसा तो उसे 26 तक 27 तक मिलना है, ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो अपना काम जारी रखे हुए, लेकिन मुझे खदशा ये है कि अगर 26-27 तक मामला चले जाते हैं, 27 को सुनते हैं, ये कहते हैं जी कुछ प्रोग्रेस हुई है लेकिन फजलुर रहमान नहीं मान रहा, तो उसे मनवा लें, हमें 6-7 दिन और दे दें। जब और दिन मिल जाएंगे तो पीछे इतने कम दिन रह जाएंगे कि फिर 14 को इलेक्शन मुमकिन नहीं रहेंगे, और अगर ये उसके बाद भी नहीं मानते तो इलेक्शन और आगे हो जाएंगे। तो इस तरह तो एक लाइमतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा, डिले द डिले। ऑलरेडी 14 अप्रैल डेट थी 90 दिन की। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो इतनी नरमी दिखा रही है, ये प्रेशर की वजह से, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर। वो प्रेशर क्यों ले रहे हैं जबकि वो आइन पे भी खड़े हुए हैं, वो हक पर भी खड़े हुए हैं? इसकी वजह यह है कि ताकतवर हल्के भी खिलाफ हैं, अंदर से जजेस को भी ताकतवर हल्के कंट्रोल कर रहे हैं। यानी वो जजेस जो हमें अब तक लगता था एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारे ताकतवर हल्कों के लिए काम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, इसका नुकसान पाकिस्तान पता नहीं कभी अजाला कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारा कि सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड जज जो थे वो एक्चुअली प्रो एस्टेब्लिशमेंट निकले, बल्कि काम कर रहे हैं एक्टिवली एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इलेक्शन को सबुटाज करने के लिए। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये है कि सारी जमातें तैयार हो जाएं असेंबली तोड़ने के लिए। पीपल्स पार्टी भी सिंध तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध में दोबारा हुकूमत बनने के चांसेस हैं। नून लीग को नुकसान जो होना था वो हो चुका है, वो रिकवरी नहीं हो सकती। आगे ज्यादा जिल्लत है, आगे ज्यादा रुसवाई है। आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होता है तो और जिल्लत होगी, और रुसवाई होगी, और महंगाई होगी, और ज्यादा शॉर्टेज होगी, और अभी आगे तो आटे का बहरान आने वाला है। इनका एक और झूठ भी साबित हो गया है। पाकिस्तान, अभी जो इत्तलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, मैं इसको जाती तौर पे क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ खबरें हैं कि रूस से हमें अब तेल मिलने वाला है, मई में पहली आ जाएगी कंसाइनमेंट। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो अरबों डॉलर का नुकसान किया गया है 13 महीने जो रूस से तेल नहीं लिया, जो इमरान खान 1-2 महीनों में लेने वाले थे, उसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान को पता है टोटल कितना नुकसान हो चुका? हम एक रफ एस्टिमेट करते हैं, अगर हम रूस से तेल लेना शुरू करते शायद 2 अरब डॉलर का फायदा हो जाता अभी 13 महीनों में, 1.5 से 2 अरब डॉलर का। हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, कम अज कम भी 3-4 अरब डॉलर का हमें यहां नुकसान हुआ है, कम अज कम मैं कह रहा हूं, ज्यादा हुआ है वैसे तो ये हो गया 6 अरब डॉलर का नुकसान। रेमिटेंसेज हमारी तकरीबन 15 से 20% नीचे आ गई हैं, यहां पे भी हमें 4 से 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ऑल टुगेदर ये कितना नुकसान बनता है 13 महीनों में? 10 से 12 अरब डॉलर का। हम आईएमएफ से टोटल 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं। ये नुकसान हमने अपना खुद किया है, इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने ये हमारा नुकसान किया है, लेकिन अब भी ये बजिद हैं। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूं कि पीडीएम के कुछ लोग भी ये कहते फिर रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अवाम के खिलाफ जाके हमें क्यों इतनी मदद कर रही। हमें खुद भी असल वजह नहीं पता कि वो क्यों अवाम की नफरत मोल ले रहे हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं टॉप लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जरा जो नीचे की लीडरशिप है वो बात करती है। असल प्लान नीचे की लीडरशिप को नहीं पता, टॉप की लीडरशिप को पता होगा क्या है, और एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि क्या है, कि क्यों अवाम की नफरत भी ले रहे हैं, और इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है इन चोरों के साथ। क्या वजह? ये एस्टेब्लिशमेंट को पता है सिर्फ, असल प्लान एस्टेब्लिशमेंट को पता है सिर्फ। तो अब वक्त आ गया है कि अदालतें स्टैंड लें, ये 6-7 दिन फाइनल होने चाहिए। अगर इसमें मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो आइंदा भी कभी नहीं होंगे। अदालत ने कहा है कि हम तमाम जो ग्रीवेंसेस हैं उनको खत्म नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है। कोई बंदा कोई बात करेगा, कुछ जैसे ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी मार दिया कि अगर मुज़ाकरात होने तो 2018 के इलेक्शन पे हो। बेटा जिस दिन उसका ऑडिट होगा ना, फोरेंसिक ऑडिट, कि 2018 के इलेक्शन में किसको जिताया गया था और किसको हरवाया, तुम्हें लग पता जाएगा। रात को
باجوہ کو واٹس ایپ میسج کر کے اپنی سیٹ جیتنے والا کہہ رہا ہے جی 2018 کے الیکشن چیک کروائیں. تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ باقی مسائل پہ ہم نہیں کر سکتے مذاکرات پہ ابھی آپ کو، لیکن آپ الیکشن ایک دن میں کرانے پہ اگر مذاکرات پہ قائل ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ فیصلہ ہمارا قائم ہے اور 14 کو الیکشن پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید صورتحال کس طرف جاتی ہیں. آخری طرف آپ کو بات بتا دوں، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، شہباز گل، فواد چودھری، ان میں سے کسی کو بھی پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا. بظاہر ایسا لگتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو قومی اسمبلی کے لیڈران ہیں تو یہ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو قومی اسمبلی کے لیے رکھا گیا، لیکن فواد چودھری نے ARY پہ کہا ہے کہ انہیں ظاہر ہے کہ برا لگا ہے جو انہیں ٹکٹ نہیں ملا. یہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے کاشف عباسی کو پروگرام میں کہا. یقیناً شاہ محمود قریشی کو بھی شاید یہ اچھا نہ لگا، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں. فواد چودھری کی بھی خواہش ہے، شاید حماد اظہر کی بھی خواہش ہوگی. اب ان کی لائلٹی کا یہ الٹیمیٹ ٹیسٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا پہلے کہ آپ لائلٹی دکھاتے ہیں کہ بعد میں عہدے مل جائیں گے، اب ان کی لائلٹی کا الٹیمیٹ ٹیسٹ آنے جا رہا ہے. اب پتہ چلے گا کہ کون کتنا لائل ہے. اور ایک خدشہ جو فواد چودھری نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ بزدار کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیں، ممکن تو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بزدار وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. اس بار ایک اور سرپرائز آئے گا عوام کے لیے. عمران خان سٹیٹس کو ہی توڑنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا سرپرائز آتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.